त्रिकोणमिति को ग्रीक शब्द में लिया गया है ट्री, TRI। ट्री का मतलब होता है तीन, उनका मतलब होता है भुजा। ये सारा ग्रीक शब्द से लिया गया है। मेट्री, मेट्री का मतलब होता है माप, ठीक है। मेट्री का मतलब माप होता है, ठीक है। ये जो है तीन भुजाओं का जो है माप को निकालने के लिए त्रिकोणमिति का जो है इस्तेमाल किया जाता है। समझ में? तीन भुजाओं को माप करने के लिए जो है त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो है जितनी भी चीज है हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए, तो फास्ट में उतारिएगा, इसके लिए जो है समय नहीं, ठीक है। ऐसे तीन आपको याद रखना पड़ेगा, साइन, कोस, टेन, थीटा है, ठीक है, ठीक है। तीन है, कितने हैं? तीन है। तीन के जस्ट जो है उल्टा होते हैं। तीन के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ये साइन का उल्टा होगा कोसेक, उसके बाद कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तीन है, तो पहले हमको इसका फॉर्मूला को याद रखना है। इसका फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे? ट्री के माध्यम से। इसको याद रखने का क्या है? एक ट्रिक है सिंपल में, इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा और आपका जो है इस चैप्टर को सॉल्व कर देंगे इस ट्रिक से। क्या है ट्रिक का नाम? पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल, ठीक है। ये हिंदी में हुआ। अब इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे तो पंडित, पी पर पंडित हो जाएगा, हरे एच के बाद क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। स्मॉल में लिखेंगे तो या PY H, उसके बाद PY P। पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल, याद होगा? पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। तो यहाँ पे PYH किसका होता है? PYH किसका होगा? साइन थीटा का, याद रहेगा। PYH किसका होगा? साइन थीटा। PYH का साइन थीटा। BYH किसका होगा भाई? कोस थीटा का। BYH कोस थीटा का। टेन थीटा का क्या होगा? PYB। टेन थीटा का क्या होगा? PYB। कोई दिक्कत है? नहीं है? इसके सामने में हम लिख देंगे, ठीक है। PYB, PYH, PYB, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। PYH साइन थीटा का, कोस थीटा का, BYH टेन थीटा का, PYB होता है। ये तीनों को याद हो गया। तीनों को याद हो गया तो इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा, तो इसका PYH है तो क्या हो जाएगा? H ऊपर, H ऊपर कर दीजिए बेटा। उसके बाद E को नीचे कर दीजिए। बस एक याद रखे ना, उसको जस्ट उल्टा कर देंगे हमको याद, ठीक है। नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या? कोसेक। कोसेक का क्या है? इसका सेक का, कोस का तो हो गया। सेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। H बाई, तो दिक्कत आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का,
ठीक है। टेन इसका कोट थीटा का, टेन का तो लिखा है कोट थीटा, इसका जस्ट उल्टा है तो इसका क्या है पी बाई बी, तो क्या करना है पी बाई बी, तो दिक्कत है आपको इस तीन को जो है एक बार अगर याद हो जाता है इसका जस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक उतारिए इसको, समकोण त्रिभुज में हमेशा वही में क्या होगा समकोण त्रिभुज में होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है ये होगा, ठीक है। राइट एंगल होगा 90 डिग्री का, ए ठीक है। इसमें से जो है तीन भुजा है, 1 2 3 भुजा है, कितना भुजा है 3 भुजा है, और तीनों भुजा में से 2 भुजा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, एक भुजा का मान मिसिंग रहेगा, एक भुजा का मान मिसिंग रहेगा, उस भुजा को जो है आपको निकालना होगा, वही आपको पूछेगा, ठीक है। ये दोनों अगर दिया हुआ रहेगा परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, अगर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ रहेगा तो इसमें से एक मिसिंग रहेगा, परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण जो है हमेशा इन दोनों भुजे से जो है क्या होते हैं बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर, P4 बेस आधार, H4 हाइपोटेन्यूज, H4 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 3 चीज होगा, 3 चीज में जो एक मिसिंग रहेगा उसी को आपको निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला है इसका, ठीक है, पाइथागोरस परिमित से। पाइथागोरस परिमित से जो है 3 फॉर्मूले होंगे, तो याद रखना है। पहला कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर यानी एच, क्या जी अब एच भी लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब इंग्लिश वाला लिखिए या आपको हिंदी वाला, जो आपको अच्छा लगता है के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। पहला हो गया, अगर आपको लंब पूछा जाए, लंब, ठीक है, तो लंब बराबर होगा यानी लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर जो है आपको बड़ा होगा, उसको यहाँ डाल करके माइनस करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, एक मिसिंग होगा उसके हिसाब से जो है हमको देना पड़ेगा। अब इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों में से जो है एक का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, तीसरा आपका जो है ये भी मिसिंग हो सकता है, आधार, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब, इसको इंग्लिश में अगर करेंगे बेस एच स्क्वायर माइनस, ठीक है। यही 3 फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। उतार दिए इसको पहले, ये सब तो वो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है,
बी समकोण है, क्या है, बी को 90 डिग्री, तो उसका फिगर ऐसे होगा आपका। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बी राइट एंगल करना है, समकोण उसी को बोला है, तो बी को राइट एंगल करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है ए बी सी में जिसका कोण 90 डिग्री का हो, बी बना दिए हम, और दो चीजें उसको दिया हो गया है। अगर पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है ए को यहाँ डालना पड़ेगा और सी को यहाँ डालना। ठीक है, और हमेशा देखिए इसमें बच्चा अक्सर फंस जाते हैं। क्या होता है, अगर ए के बारे में बोलेगा, ठीक है, ए के बारे में बोलेगा तो ए जो है आपका यहाँ चेंज हो जाएगा। तो पहले हमको तो ये सॉल्व नहीं करना है, पहले हमको क्या सॉल्व करना है, एक चीज इसका मिसिंग है, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्स, इसको क्या बोलेंगे, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ए बी क्या है, ए बी यदि दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसमें हाइपोटेन्स नहीं दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्स यानी कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण जब नहीं दिया हुआ है तो उसी को हमको निकालना है। कर्ण जो है आपका मिसिंग है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का कौन सा फॉर्मूला, गुड, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट, बोलिए, लंब स्क्वायर प्लस, गुड, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हमको बैठा देना है। कर्ण स्क्वायर जो है एच हमको नहीं पता। ठीक है, लंब में क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोग को, 576 प्लस 49 एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, जोड़िए, 625 होगा। ठीक है, 600 कितना होगा 25, तो एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा, इसका अंडर रूट हटेगा। ठीक है, एच बराबर कितना, इसका 25 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, एच बराबर 25 सेंटीमीटर। बता लीजिए इसको। क्वेश्चन आपका जो है क्या है, साइन ए और कोस ए आपको निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से हमको जो निकालना होगा। तो सबसे लिए हमको बोले साइन, तो साइन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, P बाई एच। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्स। ठीक है, तो उसके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, क्या बोला है साइन ए, साइन ध्यान देखिएगा, साइन ए बोला है तो ये आपका यहाँ वाला बोल रहा है ए, ये आपका बी सी। ठीक है, जब आपका साइन ए यहाँ होगा तो अभी भी जो है ना आपको ए पूछेगा, ए जो है यहाँ पे कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आधार में है, 7 सेंटीमीटर क्या है आधार में है। जब ये बोलेगा तो ये आधार सी बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर जो है क्या बचेगा परपेंडिकुलर, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर
और ये पहले P था परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस 24 यहाँ आ जाएगा, 24 वहां आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए कितना हो जाएगा 7/24। यही आपका जो है आंसर, पहला का आंसर। साइन ए का आंसर क्या होगा 7/24, 25। ठीक है, क्योंकि थर्ड जो है आपका 25 है। कोस ए क्या होगा बी बाई ओहो काटिए काटिए, ये लोग भुला देता है। बी बाई एच। तो बी का मान में कितना है आपका 24, बोल रहा है, तो हो जाएगा कितना है 24, 25। इसका हो जाएगा 7। ठीक है,